हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड एंड एलिमेंट, इसके बारे में। तो ये सब पढ़ने से पहले हम लोग केमिस्ट्री क्या है ये जान लेते हैं। केमिस्ट्री है क्या? पहला हम लोग को पता है ये क्या है। ब्रांच ऑफ साइंस है। ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडीज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर कह लीजिए, मटेरियल कह लीजिए या सब्सटेंस कह लीजिए, तीनों एक ही है, सब्सटेंस। इसके बारे में प्रिपरेशन कहने का मतलब है कोई भी जो मैटर है वो बनता कैसे। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये बना कैसे इसमें जो है पहले प्लास्टिक से ये बना हुआ है, तो प्लास्टिक ये है रॉ मटेरियल इसका। ठीक है, उसी प्रकार जो इसका जो बेसिक जो है ये क्या है, जैसे मान के चलिए ये प्लास्टिक, यही पेन है, तो पेन का मान के चलिए एक पीस लिए, ठीक है, पीस लेके छोटा किए, तो जब छोटा चीज़ मिल जाता है ना तो उसको बोलते हैं पूरा एटम, जिसको हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते। तो उस एटम, जब वो एटम हमें मिलता है तो उस एटम से जुड़ जुड़ के ये प्रिपेयर होता है, तैयार होता है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब है, देखे होंगे डायमंड का स्ट्रक्चर, पढ़े होंगे क्लास 10th में, किस प्रकार से होता है, ऐसे होता है। ये जो है डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब कोई भी आइटम किस तरह से कंबाइन होके एक चीज़ बनाता हो, ठीक है, वो स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, कौन सा ज़्यादा कंप्रेस होता है, कौन सा नहीं, कौन ज़्यादा, किसका फिक्स वॉल्यूम होता है, किसका नहीं होता है। प्रॉपर्टीज़ कैसे पता करते हैं? केमिस्ट्री से। ठीक है, रिएक्शन कहने का मतलब है, जैसे देखे होंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, तो वाटर का आयरन के साथ रिएक्ट होना, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से जो है दूध बन जाना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ये भी है। ठीक है, आज केमिस्ट्री को हम लोग ना बहुत तरह से यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉलीमर बनाने के लिए, डाइज बनाने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, हर जगह जो है आज हम लोग का केमिस्ट्री का यूज़ होता है। केमिस्ट्री आज इस कदर ये है ना, जैसे कि आज देखे होंगे कोरोना काल में कोविड का जो ये है, तो जो वैक्सीन बनता है वो भी किससे बनता है? ये केमिस्ट्री के स्टडी से ही बनता है। ठीक है, अगर कोई केमिकल है, ठीक है, तो कोई केमिकल प्रिपेयर होता है केमिस्ट्री से, कोई एटम, मॉलिक्यूल, ये सब से ही बनता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मतलब केमिस्ट्री लगभग हर फील्ड में, न्यूक्लियर का देखिएगा, न्यूक्लियर बनाता है, न्यूक्लियर बम जो बना तो उसमें भी केमिस्ट्री का यूज़ हुआ। ठीक है, और एक चीज़ जो मैंने बताना भूल गया कि केमिस्ट्री का जो जो पहले जो केमिस्ट्री को रसायन बोला जाता था, रसायन शास्त्र, ठीक है, और बोला जाता था रस क्रिया। ठीक है, ये सारे केमिस्ट्री के पुराने नाम हैं। जब केमिस्ट्री इतना डेवलप नहीं हुआ था तब केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र और रस क्रिया माना जाता था। तो क्या क्या नाम दिया गया था? रस शास्त्र और रस क्रिया। ठीक है, तो ये पुराने नाम केमिस्ट्री के थे। यहाँ हम लोग जान लेते हैं मैटर के बारे में। मैटर है क्या? देखिए, मैटर जो है कोई भी चीज़, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव मास, उसे हम लोग कहते हैं मैटर। ठीक है, कोई भी चीज़ जो
एक जगह घेरता हो और उसके पास मास हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो ये जो पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, एक मैटर है। चेयर है, ये एक मैटर है। एयर है, ये भी एक मैटर है। वाटर है, ये भी एक मैटर है। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है क्या है, मैटर है। ठीक है, तो मैटर कहने का मेरा यही मतलब था कि जो मैटर जो है, हर एक मैटर एटम से कंबाइन होके बना हुआ है। ठीक है, कोई अगर पेन जो है, मान लीजिए कि कोई एक चेयर है। ठीक है, तो चेयर बनता कैसे है, तो पहले देखिए उसके लिए जो अलग अलग फॉर्मेट का एक स्ट्रक्चर काटा जाता है, उसको मिला के एक चेयर बना जाता है कि नहीं, ये चेयर बना जाता है। ठीक है, उसको मिला के एक चेयर बनाया जाता है। तो एक चेयर जिस तरह बनता है, उसी तरह जो है एटम जो है, छोटे छोटे एटम मिल मिलकर, छोटे छोटे इस तरह एटम मिल मिलकर एक मटेरियल बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो मैटर क्या समझ में आ गया, एनीथिंग डेट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। चलिए मैटर समझ में आ गया होगा। तो आज फिर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में, जो हम लोग को पढ़ना है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, ये सब के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम, एटम है क्या, एटम, एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट का जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, जो कि पार्टिसिपेट करता है किसमें, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन में, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लें, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, ऑक्सीजन का एटम तो देखे होंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, समझ रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है दो है। ठीक है, ऑक्सीजन दो है, मतलब ऑक्सीजन का एटम कहने का मतलब एक ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन एक होना चाहिए, जो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन का एटम मिलके क्या करता है, रिएक्ट करता है। इसी तरह मान के चलिए, अगर ऑक्सी हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है, ठीक है, तो क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो H2O बना देता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का। तो एलिमेंट कहने का मतलब है कि क्या है, ये ऑक्सीजन जो है एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है एलिमेंट है, नाइट्रोजन जो है एलिमेंट है। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सब जब एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तो एक कुछ नया बनता है, मतलब रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ देखिए MgO बना, H2O बना। ठीक है, तो ये सब मिलने के कारण कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, जिससे केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेते हैं। ठीक है, तो एटम का ये मतलब था। 1 एटम बराबर कितना होता है, मतलब रेडियस ऑफ एटम बोल सकते हैं कितना, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम हो जाता है 1 नैनोमीटर। मतलब एक एटम, मान के चलिए कोई अगर ऑक्सीजन का एटम लिए, ठीक है, ये ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, तो इसका जो है रेडियस, कहने का मतलब कि ये जो ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, इसका जो यहाँ रेडियस होगा, ये मान के चलिए पूरा ऑक्सीजन का एटम है, तो यहाँ से यहाँ जो ये रेडियस है, ये कितना होता है, 1 नैनोमीटर होता है एक एटम का। ठीक है, और 1 नैनोमीटर कहने का मतलब है 10⁹ मीटर। ठीक है, 9 मीटर। तो ये क्या है, एटम है, इसको बोलते हैं हम लोग एटम। तो रेडियस ऑफ एटम इतना होता है। ठीक है, और इसको जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं मैटर का, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैंने अभी बताया था कि कोई भी मैटर जो है एटम से कंबाइन होकर बनता है। ठीक है, कोई भी
मैटर जो है एटम से कंबाइन होकर बनता है, ठीक है। जैसे मैंने हर चीज़ बता दिया था। जैसे एक चीज़ उसमें कन्फ्यूज़न था, मैंने एयर का बात किया था। एयर भी जो एक मैटर है, क्यों? तो मैटर का मैंने डिफिनेशन क्या बताया था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस घेरता हो, ठीक है, एंड है मास, मास होता, ठीक है। तो क्या एयर के पास मास नहीं होता? होता है, फिर स्पेस भी घेरता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कैसे इसको। देखिए, एक बलून होता है, ठीक है। बलून जब फूला हुआ नहीं रहता है तो देखिएगा उसमें एयर नहीं होता। जब फूल जाता है ना बलून, एक बलून बन जाता है, तो वहाँ एयर चल जाता है। तो एयर जो एक स्पेस ले लेता है, फिक्स स्पेस, ठीक है। उसी तरह वाटर बोतल का भी यही हाल है। वाटर बोतल को जब प्रेस कीजिएगा ना तो यहाँ से सारा एयर निकल जाता है और ये चपटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी एयर होता है और जगह घेरता है और मास भी होता है इसका। तो हम लोग एटम पढ़ चुके थे। एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटम, ठीक है। एटम बता चुका था एटम के बारे में कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे क्या है? एटम। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स है क्या? तो मॉलिक्यूल्स जो है एक ग्रुप ऑफ एटम्स है। क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। जिसमें एक से अधिक एटम जो है कंबाइन होके जो है एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, ठीक है। केमिकली बाउंड होता है और एक क्या बनाता है? मॉलिक्यूल बनाता है। तो मॉलिक्यूल एक्चुअल में है क्या? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम। ग्रुप ऑफ टू और मोर, यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंट या सेम एटम, ठीक है। ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट या सेम एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, ठीक है। ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट और सेम काइंड ऑफ एटम लिख सकते हैं, ठीक है। सेम काइंड ऑफ एटम, उसे क्या, और वो किस तरह होगा? केमिकली बाउंड होगा एक दूसरे से, ठीक है। उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लें तो सेम कहने का यहाँ मतलब था, सेम कहने का मतलब है जैसे कि H2, ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम है। दो हाइड्रोजन का एटम जो कंबाइन होके H2 बनाया है। उसी तरह O2, इसमें भी ऑक्सीजन का एटम है, दो ऑक्सीजन का एटम मिलके ऑक्सीजन बनाया है, ठीक है। उसी तरह ले लेते हैं क्लोरीन है। क्लोरीन भी दो क्लोरीन का गैस मिलकर क्या बनाया है? क्लोरीन गैस बनाया है, ठीक है। क्लोरीन एटम, दो क्लोरीन एटम मिलकर क्लोरीन गैस बनाया। दो ऑक्सीजन एटम मिलकर ऑक्सीजन गैस बनाया। दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन बनाया, ठीक है। इसलिए बोले कि सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है। सेम काइंड ऑफ एटम। डिफरेंट कहने का मतलब है जैसे कि हो गया H2O, ठीक है, MgO, फिर CO3 मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। CO2, ये क्या है? CO2 ये क्या है? ये हो जाता है तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन का एटम तो था ही, यहाँ ऑक्सीजन का भी आ गया। यहाँ मैग्नीशियम का एटम था ही, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया। मतलब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स यहाँ है, ठीक है। मतलब एक जैसा एटम्स नहीं है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलकर बनाया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, CO, मतलब क्या, क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, कार्बोनेट, COCl3, इसको हम लोग कार्बोनेट पढ़ते हैं, ठीक है। ये कार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो ये सब जो है मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है। इसको, इसी को हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये सब एटम से बनता है, ठीक है। तो यहाँ दो एटम था, क्या है? यहाँ सेम काइंड ऑफ एटम, ठीक है, गैसेस बनाया। यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, क्या है? जैसे H2O हो जाता है वाटर, हम लोग को पूरी अच्छे से पता है। MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। CO3 कार्बोनेट होता है, ये कार्बोनेट, ठीक है। आगे पढ़िएगा।
इसके बारे में। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन तो था ही प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये अलग एटम ये अलग एटम, ये दोनों मिलकर बना दिया क्या H2O। इसीलिए मैंने कहा डिफरेंट और सेम काइंड ऑफ एटम। डिफरेंट कहने का मतलब ये दोनों अलग अलग है, इसका प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर एक दूसरे से क्या है अलग है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। तो यहाँ इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है दो टाइप का होता है। किस दो टाइप का होता है? पहला होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यही हम लोग कंफ्यूज होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में, ठीक है। ये दोनों जो है किसका पार्ट है? ये दोनों जो है मॉलिक्यूल्स का पार्ट है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का पार्ट। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट के पहले हम जान लेते हैं, फिर एटम्स के बारे में आपको डिफरेंस बताते हैं। एटम और एलिमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या, लगभग सेम है बट डिफरेंस किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसका जो है डेफिनेशन में हम लोग को पता चलेगा कि इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है। तो क्या है, पहली बात तो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? सेम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होता है, ठीक है। सेम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होता है, सेम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, या तो सिमिलर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर, सेम, डिफरेंट, ठीक है। तो सेम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? सिमिलर बोल लीजिए, सेम बोल लीजिए, डिफरेंट बोल लीजिए, ठीक है, इस तरह का एटम होता है, ठीक है। तो जब सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है, या एक जैसा एटम जब मिलता है, ठीक है, तो वो बन जाता है एलिमेंट, ठीक है। क्या बन जाता है? एलिमेंट। और जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिलता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, कंपाउंड। तो यही मैंने अभी आपको डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेंट टू और मोर सिमिलर एटम्स, ठीक है। सिमिलर बोल रहा है, सेम भी बोल सकता था। सेम कहने का मतलब जैसे हाइड्रोजन का एटम मिल गया था, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बन जाता है। उसी तरह ऑक्सीजन O2 कैसे बनता है? वो ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। तो ये जो है क्या बन जाता है? एलिमेंट बन जाता है जब सेम या सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स केमिकली बाउंडेड होता है। केमिकली बाउंडेड होता है मतलब एक दूसरे से रिएक्शन करते तब एक दूसरे से बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड मैंने बता दिया आपको, बस डेफिनेशन यही रहेगा, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कंटेंट टू और मोर डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। समझ रहे हैं? तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलेंगे जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम रहेगा। तो मैंने कंपाउंड बता दिया था। तो क्या होता है कंपाउंड? कंपाउंड जैसे कि हो गया H2O, MgO, ये सारे चीज़ क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है। तो सिंपल सा हम लोग एक जो है क्या समझ लिए कि डिफरेंसेस क्या होता है एटम्स में। डिफरेंसेस क्या होता है एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में, एलिमेंट में एंड कंपाउंड में। बहुत सारे बच्चों को इसी में कन्फ्यूज़न होता है कि ये सब होता क्या है। तो सिंपल से जानिए, एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। एटम्स का ग्रुप होता है मतलब इसका ग्रुप होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? सिमिलर, सेम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स कंबाइन होके बनता है। सिमिलर, सेम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन होके बनता है। तो मॉलिक्यूल्स के दो पार्ट होते हैं, क्या? एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है? द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेंट टू और मोर सिमिलर या सेम एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है। और कंपाउंड पूछे थे, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड कंटेंट टू और मोर डिफरेंट एटम्स। यहाँ क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा तब, अगर कंपाउंड का बात आए तो, ठीक है।
कंपाउंड, ठीक है, बॉन्डेड टुगेदर। तो ये हो गया हमारे आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।